बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज एप्टीट्यूड की आप लोगों की पहली क्लास है और आज की क्लास में हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन। अच्छा, क्वेश्चन अराइज होता है कि इंट्रोडक्शन किस बात की। पहले तो हमें ये क्लियर हो कि ये एप्टीट्यूड एग्जाम्स होता क्या है जिसकी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में जब तक ये क्लियर नहीं हो ना कि एप्टीट्यूड एग्जाम्स है क्या, तो हमें ये क्लियर नहीं होता कि हमें किस पैटर्न पे आगे बढ़ना है, किस पैटर्न पे जाकर हमें कामयाबी हासिल होगी। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कोई मुझे बताओ कि ये एप्टीट्यूड एग्जाम्स या एप्टीट्यूड का जो वर्ड है ये होता क्या है, ये है क्या। और से सुनोगे, एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी कुछ करने की कुदरती सलाहियत। देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि जब बच्चे की बर्थ होती है तो अल्लाह पाक जो है सबको इक्वली एक जैसा माइंड देता है, एक जैसा दिमाग देता है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती है तो उसकी एबिलिटी क्रिएट होती है। और इस एज में जहां पर 16-17 साल आप गुजार चुके होते हो, आपकी जो एक एबिलिटी है जो आपके अंदर क्रिएट हुई हुई है, अंदर आप मौजूद है, उसे हमें शो ऑफ करना होता है। और एप्टीट्यूड एग्जाम्स का मतलब होता है कि आपके अंदर जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, अब आप उसको शो करो। तो फिर एक क्वेश्चन कि सर, ये जो एप्टीट्यूड है जिसको आप कह रहे हैं कि इट इज द नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, इसका क्या मतलब है, ये किन चीजों पर बेस कर रहा है, ये है क्या। तो याद रखो, एप्टीट्यूड 4 चीजों पर बेस करती है। एप्टीट्यूड 4 चीजों पे बेस करती है। नेचुरल एबिलिटी 4 चीजों पर बेस करती है। नंबर 1, इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस। नंबर 2, लॉजिक्स। नंबर 3, टेक्निक्स। नंबर 4, कैलकुलेशंस। यानी आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है ना, यानी ये जो एप्टीट्यूड है, या आप ये कहो कि एप्टीट्यूड एग्जाम्स में अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, अच्छी कामयाबी चाहिए, तो 4 चीजों पे आपको कंट्रोल हासिल करना होगा। नंबर 1, इंफॉर्मेशंस पे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। देखिए, आपके एप्टीट्यूड एग्जाम्स का अपना एक सिलेबस होता है। ठीक है, सिलेबस के अंदर टॉपिक्स असाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक है मोमेंटम। अब मोमेंटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास कितनी है, मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, किस तरीके से वो चेंज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी टॉपिक से रिलेटेड जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, मतलब आप ये गेम, यानी एप्टीट्यूड एक एक्चुअल में गेम की तरह है। और ये गेम 4 चीजों पे खेलेंगे। नंबर 1, इंफॉर्मेशन पे। जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, आप ये गेम इतना अच्छा प्ले करोगे। राइट, यानी जिस टॉपिक के बारे में आप एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहोगे, तो सबसे पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए।
और बेसिक इंफॉर्मेशन, उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी अच्छी आपके पास होगी, आप इतना अच्छा एप्टीट्यूड का एग्जाम दोगे। और याद रखो कि अगर इंफॉर्मेशन की लैकिंग है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये और ये सब बेकार है। यानी लॉजिक्स, टेक्निक्स, कैलकुलेशन, ये सब बेस करता है किस चीज पे? इंफॉर्मेशन पे, राइट? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं, आपने पढ़ा कैपिटल जी, बताइए किसने डिस्कवर किया, किसने मालूम किया? मैंने कहा स्मॉल जी, आप कहते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू है, बताओ ये कांस्टेंट होता है, वेरी करता है? अर्थ के सरफेस पे इसकी वैल्यू कितनी है? मैंने पूछा एशिया में जी की वैल्यू इतनी है, तो बर्तानिया में जी की वैल्यू चेंज क्यों है? जैसे हम एशिया के लोग जी की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं 9.8, लेकिन कैम्ब्रिज वाले इस्तेमाल करते हैं जी की वैल्यू 10। यानी ओ और ए लेवल वाले कितना इस्तेमाल करते हैं? 10। क्यों? वो अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है? लंदन में। यूरोप के साइट्स पर जी की वैल्यू होती है 10। फिर बॉडी ऊपर जा रही है, सरफेस से नीचे जा रही है, जी चेंज हो रहा होता है। क्यों चेंज हो रहा होता है? मतलब ये आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो पहला टर्म है इंफॉर्मेशन, इस पर आपका बड़ा कंट्रोल हो। तो ये जो वर्ड है ना इंफॉर्मेशन, बस इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। इंफॉर्मेशन अच्छी है तो समझ लो कि कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट? चलो ये वर्ड तो क्लियर है, बिल्कुल आसान सा वर्ड था इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं लॉजिक्स। देखिए एप्टीट्यूड एग्जाम्स में आपको 1 मिनट के अंदर एक एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेना है, सही है? अच्छा, अब मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं, पहले उसको जरा समझोगे। मैंने कहा यू हैव अ बॉडी, उस बॉडी की वेलोसिटी, उस बॉडी की वेलोसिटी मैंने 10% इंक्रीज की, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? एक सिंपल सा सवाल है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मालूम है? K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मैंने बॉडी की वेलोसिटी 10% बढ़ा दी, मैंने कितनी बढ़ा दी? मैंने बोला अब काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी? 10%, 20%, दोनों गलत। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, कितनी होगी वैल्यू? अच्छा अब सुनोगे। अब अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूं, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूं, तो कम से कम 3 से 4 मिनट, या 5 बच्चे होंगे तो 6-7 मिनट लगाएंगे प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में सॉल्व करें जो तरतीब है। लेकिन हमें ये एमसीक्यूज लेस देन 1 मिनट सॉल्व करने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर 10% इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। सिंपल सा लॉजिक क्या है? 10 को 100 में ऐड करो तो कितना हो गया? 110, सही है? उसके बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो राइट से, कितना हो गया ये? 1.1। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी पे क्या स्क्वायर है? 1.1 का स्क्वायर करो। 1.1 का स्क्वायर का मतलब है ये 1.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 1 1 1 1 2 1, है ना? 1 1 1 और ये 1, ये हो गया। कितने डिजिट है? पॉइंट्स 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, लगा दिया।
बस पॉइंट के बाद ये जो है वो आंसर है, यानी 21%। अच्छा, अभी मैंने ये नहीं बताया कि ये क्यों सही है, ये एक सिंपल सा लॉजिक है। मतलब अगर ये लॉजिक आपको आता होगा ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो 4 से 5 मिनट में आप कैलकुलेट करते हो, विद इन 30 सेकेंड आप निकालोगे। ये तो मैंने ऐड किया ना, आपको पता होगा तो आप तो जेन पे ही ऐड करोगे। अच्छा, 10% ऐड किया, टोटल हो गया 110, 2 पॉइंट शिफ्ट किया 1.1, बस सिर्फ स्क्वायर करने के लिए आप पेंसिल इस्तेमाल करोगे, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ये किया, जैसे मल्टीप्लाई किया, पॉइंट के बाद जो भी है ये आंसर है। इसको कहते हैं लॉजिक्स, इसको कहते हैं लॉजिक, यानी लॉजिक से आपने आंसर ट्रेस कर ली। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक प्रॉब्लम हो गई, हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, सोच के आंसर दीजिएगा। 1.2315 मल्टीप्लाई बाई 3, सही है, एज पर रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर इज। अब आपको आंसर देना है, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको, सोच के जवाब दीजिएगा, सही है। 3.69, 3.6, 3.693, आंसर दो। नजर नहीं आ रहा? आ रहा है, ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। ये सही है, करेक्ट, ठीक है। तुम सोच के बताओ। फर्स्ट वाला, ठीक है, दोनों ने आंसर दे दिया। अब सुनो, अब अगर फर्स्ट करो कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल मालूम है, तो आप क्या करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कम से कम 1 या 2 मिनट तो लोगे, ठीक है। लेकिन इसका आंसर देने के लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? सिर्फ एक टेक्निक सिंपल मालूम होना चाहिए था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट में आंसर देना होता है। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल में ये इंफॉर्मेशन है कि सिग्निफिकेंट फिगर के रूल में जब दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स में आंसर देना है, बस ये पता होना चाहिए था। ये क्या चीज है? इंफॉर्मेशन। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट के बाद इन दोनों में जो सबसे कम डिजिट्स हैं इतने डिजिट में आंसर देने होते हैं। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4, 4 डिजिट है। कितने डिजिट है? 4। इसमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? एक भी नहीं। पॉइंट के बाद कोई नहीं है, ऐसे समझो। मैंने लिखा 3.21, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट। लेकिन अगर सिर्फ 3 लिखा है, पॉइंट नहीं नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है पॉइंट सबसे आखिर में है। इसका मतलब इधर तो कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब इन चारों में वो आंसर सही है जिसमें पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर 3 सही है। ये गलत, ये गलत, ये गलत है। तो अब गौर से सुनो। अब मैंने अभी 2 एग्जाम्पल आपको दिया। पहला एग्जाम्पल है, मैंने क्या बोला कि बॉडी की वेलोसिटी को 10% इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई। आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होती कि यार अगर इस तरह का एमसीक्यू आए तो इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं शॉर्टकट में, इंफॉर्मेशन चाहिए था। इंफॉर्मेशन होती तो आंसर यूं था। अच्छा, अब अगर इंफॉर्मेशन नहीं थी
तो आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करते और फिर आंसर सही आ भी सकता था और आंसर नहीं भी आ सकता था। दूसरी एग्जांपल दी मैंने कि इनको मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ एज पर रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपके पास इंफॉर्मेशन ही काम आ रहा था। इंफॉर्मेशन होती कि सिग्निफिकेंट फिगर के रूल में जब टू वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कैसे देते हैं, बस पता होना चाहिए था, तो डायरेक्ट आंसर देते, यानी 2 सेकंड के अंदर आंसर देते, यानी ये देखते और 2 सेकंड के अंदर आंसर देते कि दिस इज करेक्ट। यानी आपने देखा मल्टीप्लाई है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं, तो देखो इसमें पॉइंट के बाद किसमें एक भी डिजिट नहीं है, इसमें नहीं है, तो बस ये सही है, राइट। तो इससे तुम लोगों को यह अंदाजा हुआ कि लॉजिक्स डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन पे। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा टेक्निक पे। सुनो, अब टेक्निक क्या चीज है। बाद लोग समझते हैं कि लॉजिक और टेक्निक एक ही चीज के दो नाम है। क्लियर करोगे? लॉजिक हर क्वेश्चंस का अलग अलग होता है, यानी परसेंटेज का जो सवाल है जैसे अभी मैंने दिया, इसकी अलग लॉजिक होगी, मल्टीप्लाई दिया उसकी अलग लॉजिक होगी, हर एमसीक्यूज का लॉजिक अलग होगा। लेकिन टेक्निक्स हमेशा हर क्वेश्चंस का एक ही होता है, यानी टेक्निक चेंज नहीं होती, लॉजिक चेंज होते रहते हैं। अब मैं मिसाल दूं, एक एमसीक्यू बड़ा कॉमन आता है, यानी आपके जो 36 एमसीक्यूज हैं या कहीं पर भी एमसीक्यू देखोगे किसी भी टॉपिक में, तो एक एमसीक्यू बड़ा कॉमनली दिखता होगा। हम ये कहते हैं वेलोसिटी को हाफ कर दिया, वेलोसिटी को कितना कर दिया, आधा कर दिया, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। हम बोलते हैं वेलोसिटी को डबल कर दिया, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। हम कहते हैं बॉडी का मास m1 और m2 डबल कर दिया, बॉडी के दरमियान डिस्टेंस हाफ कर दिया, बताओ बॉडी के दरमियान फोर्स कितनी होगी। यानी इस तरह का एक सवाल ना बड़ा कॉमनली पूछा जाता है, इसको डबल कर दिया तो बताओ ये कितना होगा, इसको आधा कर दिया तो बताओ ये कितना होगा, इसको इतना कर दिया, इसको इतना कर दिया तो बताओ ये कितना होगा। अब अगर बच्चों को सॉल्व करना आता है तो वो सॉल्व करने बैठेगा तो कम से कम भी 5 मिनट एक एमसीक्यू में वो लेगा, लेकिन हमें आंसर लेस देन 1 मिनट के अंदर देने होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करूं, बड़ा आसान तरीका है, पता होगा तो 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करोगे। अभी मैं समझा रहा हूं तो शायद 30 सेकंड लगे या 1 मिनट लगे। सबसे पहले क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपने कहा सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। फिर देखोगे सवाल, सवाल में क्या बोला, वेलोसिटी को कितना कर दिया, हाफ, आधा, तो यहां वेलोसिटी को आधा कर दो, आधा का मतलब v/2, आधा इसी को बोलते हैं, कर दिया। अब क्या करो, ये जो नई शक्ल आई है इसमें से वो सारे टर्म कैंसिल कर दो जो ऊपर थे, के कैंसिल, हाफ कैंसिल, m कैंसिल, v² कैंसिल, बस जो बच गया वो आंसर है, जो बच गया वो, तो क्या बच गया, ये बच गया 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, राइट, ये आंसर है। अब अगर प्रोसीजर से सॉल्व करोगे ना 3-4 मिनट बच्चा लेगा ही लेगा, लेकिन अगर ये टेक्निक आती है तो 10 सेकंड के अंदर आंसर निकलेगा। अब जैसे मिसाल ये, अब ये मैंने तुमको बताया ना तो इसका थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv², वेलोसिटी को क्या किया मैंने, डबल, तो वेलोसिटी को डबल कर दो,
डबल का क्या मतलब है? डबल का मतलब 2 लगा दिया। फिर मैंने क्या बोला, ऊपर जो कुछ है वो इसमें से निकाल दो। के ही निकाल दिया, हाफ निकाल दिया, एम निकाल दिया, वी निकाल दिया, क्या बच गया? 2 का स्क्वायर, यानी आंसर इज 4 टाइम। ये है टेक्निक। अच्छा, टेक्निक हमेशा कॉमन होता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आएंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सब में यही टेक्निक यूज होगी। लॉजिक चेंज होते रहते हैं लेकिन टेक्निक चेंज नहीं होती है। तो जरा गौर करो कि अगर आपको टेक्निक भी यूज करनी है तो ये टेक्निक किस पर बेस कर रही है? इंफॉर्मेशन पे। यानी अब मैंने पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर ये पता होना चाहिए इसमें वेलोसिटी क्या है, मास क्या, एम क्या है, के ई क्या है, राइट? तो लॉजिक्स हो या टेक्निक्स हो, ये वर्क करता है किस चीज पे? इंफॉर्मेशन पे, राइट? ठीक है, चलो ये दो वर्ड तो क्लियर हो गया, तीनों वर्ड क्लियर हो गया बिल्कुल। अच्छा, एक बात ध्यान पे रखोगे, जरा सी भी कंफ्यूजन हो ना, जरा सी भी, वहीं पर रोक कर पूछोगे। ये नहीं कि सर खामोश हो जाएं, सर की बात खत्म हो जाए फिर पूछेंगे। जहां कंफ्यूज हो रही है, जैसे मैंने कोई एक जुमला बोला, एक लाइन बोली, आपको समझ में नहीं आया, फौरन बोलो सर थोड़ा सा क्लियर करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जरा सी भी हेजिटेशन क्वेश्चंस करने के मामले में नहीं होनी चाहिए। याद रखो, जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो बोलना सीखना आना चाहिए। बोलोगे, पूछोगे तो सीखोगे, नहीं पूछोगे तो नहीं सीखोगे, राइट? चलो ये तो हमने देखा टेक्निक। अब देखते हैं कैलकुलेशन। अच्छा, ये कैलकुलेशन जो है ना, वर्ड से तो बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है? कैलकुलेशन में भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। कैलकुलेशन का मतलब है कि मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा कंट्रोल हो। उसका कंट्रोल कैसे आएगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले कैलकुलेशन का मतलब समझ लो। फर्स्ट करो, मैंने कहा 2 kg आइस है। कितना kg आइस है? आइस। मुझे इसको मेल्ट करवाना है। क्या करवाना है? तो बताओ हीट कितना चाहिए? 2 kg आइस है, बर्फ है 2 kg, मुझे मेल्ट करवाना है। मेल्ट करवाने के लिए मुझे क्या देना होगा? हीट देना होगा। बताओ कितना हीट देना होगा? ठीक है, अच्छा। इंफॉर्मेशन के बगैर कैलकुलेशन भी बेकार है। इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हो। अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? फॉर्मूले भी नहीं चाहिए। इसमें यह पता होना चाहिए कि 1 kg आइस को मेल्ट करवाना हो तो कितना हीट रिक्वायर्ड होता है। केमिस्ट्री में, तुम लोग केमिस्ट्री के हो ना? हाँ, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमें नाम वाम से भी मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि 1 kg आइस को मेल्ट करवाने के लिए कितना हीट चाहिए। तो 1 kg आइस को मेल्ट करवाने के लिए इतना हीट चाहिए, 336,000 जूल। अच्छा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, राइट? तो 1 kg आइस के लिए इतना हीट चाहिए, तो 2 kg के लिए कितना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। 0,002 1 कैरी 7 6, यानी इतना जूल चाहिए। इसी तरह अगर मैंने आपसे पूछा कि आपके बॉडी का मास 40 kg है, कितना है? 40 kg, तो बताओ इसका 20% कितना होगा? जैसे अक्सर वालिदैन कहते हैं
ये लो 400 रुपए, ये लो 400 रुपए, बहन को इसमें 20% दे देना, बहन को 20% दे देना, ठीक है। अब समझ ही में नहीं आ रहा क्या ये, कैसे 20% कितना होगा। तो अब ये कैसे निकलता है, बड़ा आसान तरीका है। ये देखो, एक तो होता है वो तरीका जो नॉर्मल लाइफ में है। अच्छा 100 रुपए है, 100 रुपए में 20% यानी 20 रुपए, तो चार, हाँ इसको जुगाड़ बोलते हैं। तो 400 है तो 80 रुपए हो गए। ये तो आसान सी है, इसलिए ऐसा निकाल रहे हो ना, ठीक है। लेकिन इसका तरीकेकार क्या है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। 20% को सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन हम लोग एप्टीट्यूड में डिवाइड नहीं करते हैं, हम लोग लॉजिक यूज करते हैं। एक दो, दो डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, पॉइंट हट जाता है, परसेंटेज हट जाता है। ये बच गया, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 400 मल्टीप्लाई बाई 0.2008, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट, ये 80 रुपए, राइट। लेकिन गौर करो, कैलकुलेशन भी डिपेंड कर रहा है किस पे, इंफॉर्मेशन पे। कैलकुलेशन भी डिपेंड कर रहा है किस पे, इंफॉर्मेशन पे। तो मतलब क्या हुआ, अब जरा इसको क्लियर कर लो एप्टीट्यूड का वर्ड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है द नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की कुदरती सलाहियत। और ये एबिलिटी चार चीजों पर बेस करती है, इंफॉर्मेशन, लॉजिक्स, टेक्निक्स एंड कैलकुलेशन। आप एप्टीट्यूड को बोलते हो कि इट इज अ गेम, ये गेम है, और ये गेम चार चीजों पे खेली जाती है, इंफॉर्मेशन, लॉजिक्स, टेक्निक्स और कैलकुलेशन। लॉजिक, टेक्निक्स और कैलकुलेशन, ये तीनों बेस करता है किस पर, इंफॉर्मेशन पे। तो इंफॉर्मेशन जितना स्ट्रांग होगा, लॉजिक, टेक्निक्स और कैलकुलेशन आपकी इतनी स्ट्रांग होगी, राइट। तो अब सुनो, हम लोग पढ़ेंगे कैसे, पहले तो ये सुनो। देखो, पहले तो 2-3 लेक्चर हम आपके क्विक्स मैथ्स पर लेंगे। क्विक मैथ्स का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशन सीखी हमने, यूज की जरूरत पड़ गई, तो ये तो मैथ है, छोटी क्लासों में सिखाते हैं। लेकिन इस लेवल पर हमें ये नहीं पता होता कि बच्चा भूल गया है, बच्चे को याद है भी या नहीं, बच्चे को आता है भी या नहीं। तो 2 या 3 क्लास, वो तो डिपेंड करेगा जब हम लेक्चर देंगे। पहले क्विक मैथ्स की कुछ क्लासें होंगी, जिसमें इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशंस की टेक्निक हम सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम फिजिक्स पर आएंगे। लेक्चर किस तरह होगा वो क्लियर कर लो। यानी लेक्चर्स का पैटर्न ये होगा कि हम, अच्छा ये आप लोग को मालूम है कि पीएमसी का पूरा अपना एक सिलेबस है, ठीक है। बिल्कुल उस सिलेबस के हिसाब से आपको चलना है, हम उसी सीक्वेंस पे चलेंगे। पहले एक टॉपिक उठाएंगे, और सबसे पहले यहां पर मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि उस टॉपिक की एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए किन किन इंफॉर्मेशन की जरूरत है। जब वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम एमसीक्यूज उससे रिलेटेड अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। फिलहाल नहीं पढ़ना जरूरी है, मैं बता रहा हूं पूरी टेक्निक, आपको किस प्रोसीजर को फॉलो करोगे। यानी सबसे पहले तो आप सुकून से लेक्चर लो, ठीक है। लेक्चर इसीलिए आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है कि अगर कोई इशू होगा तो आप दोबारा सुन सकते हो, देख सकते हो। सबसे पहले हम टॉपिक्स पर आपको इंफॉर्मेशन देंगे, हर तरह की इंफॉर्मेशन देंगे जो भी नीड्स है, दे दी। उसके बाद हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, और फिर
हम आपको एक वर्कशीट देंगे, ठीक है। वो वर्कशीट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, यानी उसमें लॉजिकल एमसीक्यूज भी होंगे, टेक्निकल भी होंगे, कैलकुलेशन वाइज भी होगा और कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड भी होंगे। तो उसको आप अटेम्प्ट करोगे, राइट। उसको करने के बाद फिर आप ये करोगे कि मार्केट में 10 एयर्स अवेलेबल है, अनीस हुसैन ने दिया होगा पास पेपर्स। आप उसको देखोगे कि उसके अंदर एमसीक्यू उस टॉपिक के किस तरीके के आए। तो जब आप उसको देखोगे ना, तो अब आपको अंदाजा होगा कि आपका लेवल कहां पे जा रहा है, आपको फर्दर कितनी मेहनत करनी है, कितना फर्दर वर्क करना है या एनफ है, ये आप डिसाइड करोगे, ठीक। 3-4 टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर आपको उसका एक टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट में एमसीक्यूज बिल्कुल नए होंगे। नए का मतलब टॉपिक से रिलेटेड होगा, मतलब ये नहीं होगा कि वहां से आपने देख के रट्टा लगा लिया था, प्रैक्टिस कर ली थी, आपने याद रख किया था कि ये वाला सवाल आएगा तो इसका आंसर इतना होगा, मैंने दिया तो आपने उसको टिक कर दिया। टेस्ट के जो एमसीक्यूज होंगे उसमें मैं ये जज करूंगा कि आपका दिमाग कितना चल रहा है, यानी ये चलना चाहिए आपका। और एक मर्तबा ये जाग गया ना, इसने काम करना शुरू कर दिया, इसका मतलब होगा कि आप सही ट्रैक पर आ गए हो। और अगर यहां पर ये जागा नहीं, ये जागने का क्या मतलब है। बाल बच्चों की आदत क्या होती है कि एमसीक्यूज की बुक हमने आपको दी, फर्स्ट करो अनीस हुसैन वालों ने दिया, XYZ किसी ने भी दी, हम क्या करते हैं कि उन एमसीक्यूज को ना प्रैक्टिस करके उसको याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं कि इसका आंसर ये, अच्छा ये ऐसे सॉल्व हुआ, ऐसे हुआ। हम ये नहीं देखते कि ये सॉल्व हुआ ऐसे क्यों। तो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो टेस्ट में आपके सारे नए एमसीक्यूज होंगे, राइट। तो इस पैटर्न पे हमारा लेक्चर होगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में अभी हम लोग थोड़ी सी हम टेक्निक्स को क्लियर कर लेंगे, ताकि ये टेक्निक्स वाली कुछ चीजें जो है यहीं पर कवर हो जाए। क्योंकि टेक्निक्स मैंने कहा कि हर एमसीक्यूज के सेम होते हैं, लॉजिक से अलग होता है। तो लॉजिक एक वक्त में खड़े होकर सब नहीं सीख सकते, टेक्निक्स बहुत सारे हैं, एक एक करके टेक्निक सीख सकते हो, वो हर एमसीक्यूज पे अप्लाई होगा, राइट। क्लियर। तो जितनी बातें अभी हमने डिस्कस की हैं, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पहले वो क्लियर करो। कोई सवाल अभी तक हमने जितनी बातें की हैं इससे रिलेटेड है तो वो क्लियर करो। कोई नहीं है, ठीक है।